बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियल एनालिसिस के लेक्चर नंबर 1 में जब हम रैशनल नंबर को डिफ़ाइन कर रहे थे तो हमने ये कहा था कि वो नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकें, p और q दोनों इंटीजर्स हों, p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकें, p और q दोनों इंटीजर्स हों और q 0 के बराबर ना हो, इस तरह के जो नंबर्स हैं वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। रैशनल नंबर्स के सेट को हम कैपिटल Q से डिनोट करते थे, लेकिन साथ ही हमने ये बात कही थी कि अगर डेसिमल फॉर्म में नंबर आ जाए तो हमें कैसे पता चले कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा नंबर इर्रैशनल है। तो डेसिमल पॉइंट्स के अंदर जो नंबर रिप्रेजेंट होते हैं वो दो तरह के रिप्रेजेंट होते हैं। एक तो वो नंबर होते हैं जो डेसिमल पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाते हैं, जैसे 569 है, 0.569 है। डेसिमल के बाद पॉइंट्स टर्मिनेट हो गए, हमने कहा था कि ये वाले नंबर भी रैशनल होते हैं। लेकिन अगर नंबर डेसिमल पॉइंट्स के बाद अप टू इन्फिनिट आ जाए तो उनमें से कौन से नंबर रैशनल होंगे, कौन से रैशनल नहीं होंगे। डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट इन्फिनिट तक होते हैं वो भी दो तरह के आते हैं। एक वो होते हैं जिसके अंदर कोई रैकरिंग डेसिमल एग्जिस्ट हो, रैकरिंग हो रही हो, कोई डेसिमल कोई डिजिट या सेट ऑफ डिजिट्स जिसको हम साइकिल बोलते हैं वो रिपीट हो रहा हो या डिजिट्स रिपीट हो रहे हो, तो वो भी रैशनल नंबर होते हैं। और जिनके अंदर कोई साइकिल रिपीट ना हो, जिसके अंदर डेसिमल रैकरिंग डेसिमल्स ना हो, वो नंबर इर्रैशनल होते हैं। उस वक्त ये बात हुई थी उस लेक्चर के अंदर कि जिनमें रैकरिंग डेसिमल्स होंगे तो रैकरिंग डेसिमल को भी हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको भी p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। आज के लेक्चर में हम उन नंबर्स को जिनमें रैकरिंग डेसिमल मौजूद हों उनको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का शॉर्टकट मेथड जो है वो सीखेंगे। इसका एक्चुअल जो मेथड है वो आपने फर्स्ट ईयर की बुक में 6.8 में ये आपने सीख लिया होगा। हम इसका ज़रा शॉर्टकट मेथड जो है वो अडॉप्ट करते हैं। पहले नंबर पे दो तरह की कैटेगरीज होंगी। इसमें पहली कैटेगरी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ रैकरिंग डेसिमल्स होंगे। दूसरी कैटेगरी हमारे पास वो होगी जिसके अंदर रैकरिंग डेसिमल्स भी होंगे और नॉन रिपीटेड डिजिट्स भी मौजूद होंगे। तो उनको p बाई क्यू की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है वो हम 1 बाई 1 देखते हैं। तो सबसे पहले जिसमें सिर्फ और सिर्फ रैकरिंग डेसिमल मौजूद हों उनको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो देखें। एग्जाम्पल आपके सामने लिखी हुई है 0.5 और उसके ऊपर बार है। बार का मतलब है कि ये 0.5 जो है 5 जो है ये इन्फिनिट मैनी टाइम्स रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये है 0.5555 अप टू इन्फिनिट। जब इस तरह के नंबर आ जाएं और आप इनको प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें तो आप जो नंबर रिपीट हो रहा हो वो नंबर लिख दें और जितनी बार वो रिपीट हो रहा है उस डिनोमिनेटर में उतने 9 लिख दें। ये सिर्फ एक डिजिट 5 है जो रिपीट हो रहा है, इसलिए एक 9 लिखा है। इस एग्जांपल में आ जाएं, 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, पूरा नंबर वैसे लिखें 539 और नीचे इतने 9 लगा दें, 999। इसमें 4 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 4596 वैसे लिखें डिवाइडेड बाई 999 और 9 को 4 टाइम्स लिखते हैं। तो ये टेक्निक है जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्योर रैकरिंग डेसिमल्स हों उनको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मेथड मैंने आपको बता दिया। अब हम देखते हैं जिसके अंदर मिक्स्ड रैकरिंग डेसिमल्स मौजूद हों उनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में या फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। जी, मिक्स्ड फॉर्म के अंदर मिक्स्ड रैकरिंग डेसिमल्स, इन नंबर्स को जब हमने p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है तो ऊपर मैंने इसका मेथड लिखा है, आप इसको रीड कर लीजिएगा कि किस टेक्निक से हम लिखते हैं।
नीचे मैंने इसके एग्जांपल्स दिए हैं, उन एग्जांपल्स को ज़रा गौर से सुन ले तो आपको ये मेथड समझ आ जाएगा। जो पहली एग्जांपल है ये है 0.2273। इसमें 73 इन्फिनिट मैनी टाइम्स रिपीट हो रहा है। इसकी टेक्निक ये है कि ये पूरे का पूरा नंबर 2273 एज इट इज़ लिख लें न्यूमरेटर के अंदर, इसमें से माइनस करें जो नॉन रिपीटेड डेसिमल्स है। नॉन रिपीटेड डेसिमल्स 2 है, -2 ये मैंने येलो कलर के साथ लिखा है ताकि आपको ये समझने में आसानी हो जाए। पूरा नंबर 2273 लिखा, उसमें से माइनस किया 22 को, डिवाइडेड बाई, अब हमने डिनोमिनेटर में लिखना है कि डिनोमिनेटर में हम क्या लिखें। जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उतने 9 लगा दें। 73 2 डिजिट है, वाइट कलर में आपको नजर आ रहे हैं, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 2 9 मैंने नीचे लगा दिया डिनोमिनेटर में। डेसिमल पॉइंट के बाद नॉन रिपीटेड डिजिट 2 है जिनको मैंने येलो कलर से डिनोट किया गया, तो यहां उतने 0 लगाने हैं, ये भी मैंने येलो कलर में डिनोट किया है। रिपीट करने लगा हूं जी बात। पूरा नंबर ऊपर लिख दें न्यूमरेटर के अंदर, उसमें से नॉन रिपीटेड डिजिट माइनस कर दें, डिनोमिनेटर में जितने डिजिट रिपीट हो उतने 9 लगा दें, डेसिमल पॉइंट के बाद जितने डिजिट रिपीट नहीं हो रहे उतने 0 लगा दें। तो आप उसके बाद सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। अब जरा सेकेंड एग्जांपल को देखें। 1.34 है, 1 को मैंने रेड लाइन से, रेड कलर से लिखा है, तो पूरा नंबर वैसे लिखें 134, उसमें से रेड वाला नंबर माइनस कर दें क्योंकि ये नॉन रिपीटेड डिजिट है, डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर वाली बात जरा गौर तलब है, जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतने 9 लगाने हैं। यहां रिपीट हो रहे हैं 2 डिजिट 3 और 4, 2 9 मैंने नीचे डिनोमिनेटर में लगा दिए। आगे कितने 0 लगाने हैं, यहां पे 0 कितने लगाने हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद रिपीटेड डिजिट से पहले तक जितने नॉन रिपीटेड डिजिट्स होंगे उतने 0 लगाने हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर डेसिमल पॉइंट के बाद कोई डिजिट नॉन रिपीटेड नहीं है, इसलिए कोई 0 नहीं लगाया गया। ये इसका आंसर आ जाएगा 133/99। अब तीसरी एग्जाम्पल है, पॉइंट से पहले भी डिजिट मौजूद, पॉइंट के बाद नॉन रिपीटेड डिजिट भी मौजूद और उसके बाद रिपीटेड डिजिट्स भी आ रहे हैं। तो पूरा नंबर वैसे लिख लें 1147 हमने लिख लिया, उसमें से माइनस कर दिया जो नॉन रिपीटेड डिजिट थे, नॉन रिपीटेड डिजिट 11 है, 1 1 वो माइनस कर दिया, डिवाइडेड बाई 9 आपने लगाने हैं, जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2 9 लगा दिए। पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है जो नॉन रिपीटेड है, उतने 0 लगा दें। इस कलर स्कीम को ज़रा गौर से समझ लें, आपको ये समझने में आसानी हो जाएगी कि किस तरीके से हम रेकरिंग डेसिमल्स को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल और इरेशनल नंबर के हवाले से एक क्वेश्चन है, इफ a इज अ रैशनल एंड x इज इरेशनल देन प्रूव दैट नंबर 1 a प्लस एक्स इज इरेशनल और ax इज इरेशनल। मतलब अगर आपके पास एक इरेशनल नंबर है, दूसरा इरेशनल है, तो उसका, उन दोनों का सम भी इरेशनल होगा और उन दोनों का प्रोडक्ट भी इरेशनल होगा। इसको हम प्रूव करेंगे कंट्राडिक्शन की टेक्निक से। पहले को मैं प्रूव करने लगा हूं। कंट्राडिक्शन की टेक्निक ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा a प्लस एक्स इज इरेशनल, मैं इसके उल्ट सपोज करूंगा, मैं कहता हूं कि ये रैशनल नहीं है बल्कि ये इरेशनल नहीं है बल्कि ये रैशनल है। सपोज ऑन कॉन्ट्रेरी a प्लस एक्स इज रैशनल, ये मैंने उस जो गिवन स्टेटमेंट है उसके अपोजिट सपोज कर लिया। कंट्राडिक्शन मेथड यही है, कंट्राडिक्शन डेवलप करने के लिए मैंने a प्लस एक्स को रैशनल सपोज कर लिया। अगर ये रैशनल नंबर है तो लाजमी ये p/q की फॉर्म में लिखा जाएगा। सो बाय डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर a प्लस एक्स मस्ट बी इक्वल्स टू p/q।
वेयर p q belongs to integers, q not equals to 0। ये रैशनल की डेफिनेशन है। अगर आपने कहा, सपोज कर लिया कि a प्लस एक्स रैशनल नंबर है, जब ये रैशनल है तो लाजमी ये p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो p बाई क्यू की फॉर्म में हमने लिख दिया। हमने प्रूव ये करना है कि x इज इरेशनल, a प्लस एक्स इज इरेशनल। अब यहां से x की वैल्यू मैं कैलकुलेट करने लगा हूं। जो x है ये इक्वल होगा p प्लस क्यू माइनस ए को राइट साइड के दूसरी तरफ ले जाए। अब ये हमें स्टेटमेंट में गिवन है कि a रैशनल है। सिंस a इज रैशनल, अगर ये रैशनल है तो ये भी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जाएगा। सो पुट देयरफॉर a की जगह पे आप ये नंबर पुट कर दें r ओवर s, वेयर r और s दोनों इंटीजर्स हैं और s 0 के बराबर नहीं है, यानी क्योंकि ये रैशनल है तो रैशनल की डेफिनेशन इस पे अप्लाई करेंगे। इक्वेशन 1 में इनको पुट कर दें, पुट इन 1। जब आप 1 में पुट करेंगे तो x इज इक्वल्स टू p बाई क्यू माइनस r ओवर s। इन दोनों का आप एलसीएम ले लें, क्यू एस, ये बन जाएगा पी एस माइनस आर क्यू। राइट हैंड साइड विच इज नॉट पॉसिबल। अब ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि x इसके बराबर आ जाए, क्यू इसके बराबर नहीं हो सकता। आप जरा गौर करें, जो विच इज नॉट पॉसिबल, जो लेफ्ट हैंड साइड है ये वाली, लेफ्ट हैंड साइड में ये सारे के सारे पी एस आर क्यू और ये सारे के सारे नंबर जो हैं वो इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स का प्रोडक्ट और इंटीजर का डिफरेंस इंटीजर ही होता है। जब आप दो इंटीजर्स को आपस में डिवाइड करेंगे वो फ्रैक्शन बन जाएगा। लिहाजा ये जो राइट साइड है ये हमारे पास रैशनल नंबर बन गया, ये रैशनल नंबर है क्योंकि ये सारे इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स का डिफरेंस भी इंटीजर, इंटीजर का प्रोडक्ट भी इंटीजर, दो इंटीजर की डिवीजन रैशनल नंबर। जबकि लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है x, और x के मतलब इंफॉर्मेशन ये है कि ये इर्रेशनल है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि एक इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर आ जाए? यही कंट्राडिक्शन है। और ये कंट्राडिक्शन किस वजह से डेवलप हुई है? ये कंट्राडिक्शन डेवलप हुई है इस वजह से जो हमने सपोज किया है कि a प्लस एक्स इज अ रैशनल नंबर। जो हमारी अपनी सपोजिशन थी कि a प्लस एक्स रैशनल नंबर है वो गलत हो गई। हम उससे तौबा ताइब हो गए कि ना जनाब, जो हमने सपोज किया था वो गलत है। तो सही बात वही है जो आपने फरमाई। और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि a प्लस एक्स इज इरेशनल, तो वही बात जो है वो सही हो गई, विच इज नॉट पॉसिबल। रीजन मैंने आपको बता दी कि लेफ्ट साइड इरेशनल नंबर है, राइट साइड जो है वो रैशनल नंबर है। इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। एक कंट्राडिक्शन डेवलप हो गई और ये कंट्राडिक्शन हमारी सपोजिशन से डेवलप हुई थी कि हमने इसको रैशनल सपोज कर लिया था। सो a प्लस एक्स इज इरेशनल, जो उसकी स्टेटमेंट थी क्वेश्चन की वही स्टेटमेंट सही है, हमारी अजम्पशन जो है वो रॉन्ग थी। यही कंट्राडिक्शन मेथड है। सो हमने प्रूव कर दिया कि a प्लस एक्स इज अ रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम, ऑन द सेम लाइंस हम ये सपोज कर रहे हैं। हमने प्रूव करना था कि a x इन दोनों का प्रोडक्ट रैशनल है। हम सपोज कर लेते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो रैशनल है। हमने इन दोनों का प्रोडक्ट रैशनल सपोज कर लिया। अगर ये रैशनल है तो रैशनल की डेफिनेशन के मुताबिक इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाना चाहिए, वेयर p q बिलोंग्स टू इंटीजर
Q not equals to 0. बट A इज रैशनल, बल्कि इस तरह करें, A को A पे डिवाइड कर दें, A 0 नहीं है, A पे आप डिवाइड कर दें, P बाई क्यू इंटू 1/A। आपने दोनों तरफ A पे डिवाइड कर दिया, बट A इज रैशनल, ये स्टेटमेंट में गिवन है। सो पुट A equals to R over S, where R S belongs to integers, Q not S not equals to 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। ये जो कंडीशंस हैं, ये दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कंडीशंस आपको हर सूरत में लिखनी चाहिए। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो फौरन इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि आपने P बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया, अगर Q 0 हो गया देन क्या होगा। इसलिए आपने वो सारी कंडीशन बता दी कि पी क्यू इंटीजर है और डिनोमिनेटर में जो भी लिखा होगा, चाहे वो Q लिखा है चाहे वो S लिखा है, वो 0 नहीं हो सकता। अब इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट में भी एक बात आनी चाहिए थी कि वहां लिखा होना चाहिए था कि A जो है वो A रैशनल नंबर है लेकिन 0 नहीं है, क्योंकि हमने यहां A पे डिवाइड किया हुआ है। यहां आपके ये भी कंडीशन आनी चाहिए कि सिंस A नॉट इक्वल्स टू 0, इफ A नॉट इक्वल्स टू 0, इफ A नॉट इक्वल्स टू 0, अगर A 0 के बराबर नहीं है तो मैंने इसको A पे डिवाइड कर दिया। इफ का वर्ड मैंने इसलिए यूज किया कि उसने स्टेटमेंट में A के मतलब कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, उसने जस्ट ये कहा है कि ये रैशनल है और 0 भी रैशनल होता है। अगर A 0 हो गया तो मैं तो डिवाइड ही नहीं कर सकता इसको, इसलिए मैंने इसके ऊपर भी कंडीशन लगा दी कि अगर A 0 नहीं है तब मैंने इसको A पे डिवाइड कर दिया। और A रैशनल है इसलिए R ओवर S की फॉर्म में लिखा जाना चाहिए, पुट इन 1 X इज इक्वल P ओवर Q इंटू R ओवर S। प्रोडक्ट यूज करेंगे P R ओवर Q S। अब आप बताएं क्या ये पॉसिबल है? अगेन ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? इसलिए पॉसिबल नहीं है कि ये जो राइट साइड है, ये राइट साइड हमारे पास रैशनल है और लेफ्ट साइड गिवन है ये इररेशनल है। रैशनल इररेशनल के बराबर कैसे हो सकता है? खिरद जुनून के बराबर कैसे हो सकता है? अक्लमंद बेवकूफ के बराबर कैसे हो सकता है? खिरद अकल को कहते हैं ना, अकल और जुनून पागलपन को कहते हैं। ये दोनों आपस में बराबर तो नहीं हो सकते। इररेशनल रैशनल के बराबर तो नहीं हो सकता। खिरद का ना जुनून रख दिया, जुनून का खिरद, ऐसा तो नहीं हो सकता। जुनून जुनून रहेगा, खिरद खिरद रहेगा, रैशनल रैशनल है, इररेशनल इररेशनल है। सो देयर एग्जिस्ट अ कंट्राडिक्शन कि रैशनल नंबर इररेशनल के बराबर नहीं आ सकता। और ये कंट्राडिक्शन किस वजह से डेवलप हुआ? ये हमारी अपनी कुताही से हुआ। ये हमारी अपने अमाल के नतीजे में ये चीज पूरी हुई, कंट्राडिक्शन डेवलप हुआ कि हमने सपोज कर लिया है कि ए एक्स जो है ये रैशनल नंबर है। हमारी अपनी सपोजिशन रॉन्ग है। तो सही बात कौन सी है? सही वही बात है जो उसने कही है। क्वेश्चन के अंदर उसने कहा अगर ए रैशनल है और एक्स इररेशनल है तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो इररेशनल है, और यही रिजल्ट हमने प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच।